जब जब किसी भी चीज की अति हुई है तब तब उस अति को रोकने के लिए वो काम हुए हैं जो होने चाहिए। जिस तरीके से सरकारों की मनमानी होती है उनका विरोध करने के लिए समय समय पर आंदोलन भी हुए हैं। राजस्थान में ऐसे अनेकों आंदोलन हुए हैं जिन्होंने इसके इतिहास पर अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन इन आंदोलनों के अंदर एक नेतृत्व ऐसा होता है जो इस पूरे आंदोलन को लेकर चलता है, लोगों को लेकर चलता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन है सबसे बड़ा आंदोलन का किंग, कौन सा है वो नेता। तमाम तरह के नेताओं के बारे में बताएंगे और कौन है नंबर 1 इस लिस्ट में उसको भी आपको बताएंगे, इसलिए जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो राजस्थान के इतिहास में अनेकों आंदोलन हुए, गुर्जर आंदोलन हुए, किसानों को लेकर हुए, जाट आंदोलन हुए, तरह तरह के आंदोलन हुए और समय समय पर अपने अपने हक की बातों को उठाने के लिए, सरकार की मनमानी को रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। अगर हम इसकी टॉप 10 लिस्ट की ही चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता ऐसा है जो इस लिस्ट में आता है? वो उसकी तो हम चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन आंदोलन की अगर बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे नेता हैं जो आंदोलन से ही पनपे हैं, आंदोलन से ही बड़े हैं, आंदोलन से ही आगे आए हैं। फिर चाहे हम हाल में राजस्थान में बहुत बड़े नेता बन चुके सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने पिछले वसुंधरा राज्य के टेन्योर में जिस तरह से मुद्दे उठाए, धरने दिए, आंदोलन किए, यहाँ तक कि जो काले कानून वाला आंदोलन था वहां उन्होंने लाठियां भी खाई, चोटें भी खाई, तब जाकर और जगह जगह पर जनता से मिले, तब जाकर वो बड़े नेता बने। फिर चाहे इस फहरिस्त में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, हनुमान बेनीवाल से लेकर किरोड़ी लाल मीणा से लेकर, अगर आप छात्र नेताओं की बात करें तो निर्मल चौधरी से लेकर, ये सारे लोग आंदोलन से ही बने हैं। हालांकि छोटे मोटे आंदोलन जो पार्टी स्तर पे थे उसपे तो सभी शामिल होते हैं, उसमें सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, ये लोग भी शामिल होते थे। लेकिन हम जब नेतृत्व की बात करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा नेतृत्व होता है जो पूरे आंदोलन को संभालता है, लोगों को संभालता है, सरकार से बात करता है। उस लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो क्या आप उसमें रविंद्र सिंह भाटी को भी देखते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही इलेक्शंस लड़ने से की, लेकिन उसके बाद जहां जहां पर भी जरूरत पड़ी आंदोलन की, फिर चाहे वो कोई भी घटना हो जो बहुत बड़े तौर पे बाड़मेर, जैसलमेर, शिव के लोगों को आघात पहुंचा रही है, उन घटनाओं पर उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई, आंदोलन किया और बहुत सफल आंदोलन किया। आपको याद होगा कि जिस तरह से क्राइम की कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने परेशान किया था बाड़मेर को, वहां पर थाने के बाहर सड़कों पर भी बैठे रविंद्र सिंह भाटी, और उसके अलावा भी विधानसभा में चाहे विरोध करने की बात हो, चाहे मुद्दा उठाने की बात हो, रविंद्र सिंह भाटी आगे रहे हैं। हालांकि क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही अपनी कहीं ना कहीं इलेक्शन से की तो वो कैंपेनिंग में ज्यादा रह गए, लेकिन आने वाले समय में अब उनके पास पूरा वक्त है, कई सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं विधानसभा में, आने वाले वक्त में वो आंदोलन पर भी जाएंगे और युवा जो है वो हमेशा उनके साथ जाएगा। तो अगर हम इस फहरिस्त में अगर आगे बढ़ते हैं तो हम गुर्जर आंदोलन के मुखर नेता रहे जिन्होंने लीड किया पूरे गुर्जर आंदोलन को, किरोड़ी सिंह बैंसला को हम नहीं भूल सकते। उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जब तक गुर्जर आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनसे बड़ा कोई गुर्जर नेता बन पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर प्रश्न था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गुर्जरों के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हर हद को पार करना उन्होंने जाना समझा, इसलिए वो उस वक्त तो सबसे बड़े और सबसे दिग्गज नेता थे। लेकिन फिर जब उन्होंने बीजेपी बाद में ज्वाइन कर ली, तब कहीं ना कहीं समाज का जो विश्वास था वो उन पर से डगमगाया और फिर हिम्मत सिंह या दूसरे तमाम सारे नेता उत्पन्न हुए। नहीं तो किरोड़ी सिंह बैंसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के टक्कर का दूसरा नेता था ही नहीं जो इस लेवल पर, जहां आंदोलन भी उस लेवल पर, जहां पे लोग शहीद भी हुए, जहां पर अपनों ने अपनों को खोया भी, जहां पर एट्रोसिटीज भी झेली, शासन की गोलियां भी खाई, और आज शहीद का दर्जा भी उन लोगों को गुर्जर समाज देता है।
तब जब हम आंदोलन की ही बात कर रहे हैं, तो जब किसान आंदोलन को लीड करने की बात आती है तो अमरा राम जाट भी एक बहुत बड़े नाम के रूप में आते हैं, राकेश टिकैत है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत का तो राजस्थान से कोई खास संबंध है नहीं, हम अगर राजस्थान स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो, लेकिन अमरा राम को भूलना नहीं चाहिए। अमरा राम सीकर और आसपास के क्षेत्रों में तमाम सारे किसानों को लीड करते हैं और वो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उनका रहन सहन, उनके गांव में जिस तरह से उनका लोगों से मिलने का ढंग है, वो बहुत ही आम आदमी की तरह है जी। और लगता है ऐसा कि वो राजनीति पैसा कमाने की बजाय लोगों का साथ देने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बार जहां भाजपा पूरी कॉन्फिडेंट थी कि कोई और जीत ही नहीं सकता, अमरा राम जीते, वो लेफ्ट के होते हुए भी जीते। और अमरा राम चौधरी की एक बात यह है कि वो किसान खुद हैं, जानते हैं किसानों की परेशानी एकदम लोअर लेवल पर भी, और इसीलिए वो किसानों के हित के मुद्दे बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं। सीकर की सड़कों पर बैठकर किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर उन्होंने आंदोलन किए हैं। और आज इसीलिए भले ही लेफ्ट का वर्चस्व ज्यादा बचा हो नहीं बचा हो, अमरा राम का वर्चस्व शेखावटी और सीकर में वैसा ही है और बढ़ रहा है। जी। और आंदोलन की जो किंग की हम चर्चा कर रहे हैं, इस फहरिस्त में किरोड़ी लाल मीणा को हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने इतने लंबे राजनीतिक करियर में ढेरों आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन शब्द का अगर पर्यायवाची वो खुद ढूंढने निकले तो वो किरोड़ी लाल मीणा को ढूंढेगा। जी। आंदोलन शब्द अपने आप को दर्पण में देखने निकले तो वो किरोड़ी लाल मीणा को चुनेगा। आंदोलन शब्द अगर खुद को सजाए और कहे कि मैं कितना जबरदस्त हो सकता हूं तो वो किरोड़ी लाल मीणा के बारे में सोचेगा। किरोड़ी लाल मीणा मतलब आंदोलन और आंदोलन मतलब किरोड़ी लाल मीणा है, क्योंकि राजस्थान ने जब से होश संभाला है और किसी नेता के बड़े आंदोलनों को देखा है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। और खासकर आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए तो वरदान रूपी है किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि वो आव देखते हैं न ताव देखते हैं, बस पीड़ित अगर दिख जाए तो सिर्फ और सिर्फ उस पीड़ित की पीड़ा का भाव देखते हैं। जी। और आप समझिए, महेश जोशी ने किसी को कोई अगर अपने सुसाइड नोट पे महेश जोशी का नाम लिखकर सुसाइड कर लिया और वो बहुत ही गरीब था, किरोड़ी लाल मीणा ने एक क्षण का वक्त नहीं लगाया, उनके पास पहुंचे, उन्हीं की खाट पे सो गए कि कहा कि हिलेंगे नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जी। और तो और कई बार किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी तबीयत खराब की है। वो खुद कई सारी बीमारियों के मरीज है, हालांकि पेशे से डॉक्टर भी है, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को, अपने आराम को कभी नहीं देखा, हमेशा पीड़ित की पीड़ा देखी। और आप समझिए, सरकार में रहकर जहां हर कोई ये सोच रहा है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा अंदर कर लूं, ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार कर लूं, किरोड़ी लाल मीणा सरी के नेता ये सोचते हैं कि अगर ये पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ, अगर मैं उस पद पे हूं ना हूं लेकिन पकड़ के रहेंगे तमाम सारे पेपर लीक के आरोपियों को। सोचते हैं उस पीड़ित बच्चे के बारे में जिसके माँ बाप ने कुछ वक्त की रोटियां छोड़ दी ताकि लोन लेकर उसको पढ़ा सके, ट्यूशन लगवा सके। उस पढ़ाई से वो पेपर देने गया था जिससे पहले पता चला कि पेपर लीक हो गया। उसका दर्द अगर किसी ने झेला है तो किरोड़ी लाल मीणा को वो दर्द दिल पर लगा। और उन्होंने, आप देखिए, जब विपक्ष में थे तब से उसकी लड़ाई शुरू की और आज भी जारी है। उनको बिल्कुल दम नहीं लेते जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती। और आज उसी की बदौलत 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने वो इन्वेस्टिगेशन कर दिया जो पुलिस नहीं कर पा रही। आप समझिए इस बात को, ये वही कर सकता है जो आंदोलन में लोगों के साथ में रहता हो। सड़क पर 7-7, 8-8 दिन रहने वाला शख्स है किरोड़ी लाल मीणा, और पीड़ित को गले लगाते हैं किरोड़ी लाल मीणा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब बहुत सारे पीड़ित आ रहे होते हैं उनके पास और वो
उनसे मिल रहे होते हैं, पहले पूछते हैं अगर कोई बीमारी हो तो फ्री में दवाई लिख देता हूं। जी। ये दिल और किसी के पास नहीं होता, उनके पास होता है जो जनप्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और जानते हैं जनता का दर्द। हम गए थे, राजद संवाद की पूरी टीम जो है वो गई दौसा। दौसा में गांव है मीणा हाईकोर्ट। वहां पता चलता है कि किरोड़ी लाल मीणा को जनता भगवान मानती है जी। क्योंकि उनके बड़े से बड़े मसले कैसे हल हो जाए उस पर वो पूरा फोकस करते हुए उन्हें हल करते हैं। तो ये ओहदा, ये कद आपको नहीं मिलता जब तक आप वो दर्द नहीं समझते। जी। और इस फहरिस्त में जब हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अशोक चांदना जैसे सरीखे नेता हो या फिर जसकौर मीणा जैसे नेता हो, उनको कहाँ देखते हैं आप इस लिस्ट में? देखिए, अशोक चांदना ने लाठी खाई है। अशोक चांदना ने विधानसभा के बाहर भी बहुत ही चर्चित और बहुत ही यादगार धरना प्रदर्शन और आंदोलन था, उसमें उन्होंने चोटें खाई है, उसको भुलाए नहीं भूला जा सकता। लेकिन उसके बाद क्या किया, आप समझिएगा बात को। आप बहुत कुछ करने के बाद उसके बाद जो चीजें करते हो वो काफी मैटर करती है। उसके बाद अशोक चांदना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के षड्यंत्रों के साथ उनके साथ हो गए और उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया। अशोक गहलोत गुर्जरों के नेताओं में भी बांटो और राज करो कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चला और उसकी वजह से इतने बेहतरीन नेता होते हुए भी उन्होंने अपनी साख खोई। जी। तो आंदोलन आप अच्छे कर ले, लेकिन उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, जनता की आंखें टकटकी लगाए देखती रहती है। जी। और जब हम तमाम आंदोलनकारियों की हमने चर्चा करी है, आपने पूरा ब्रेकडाउन करके समझाया है, तो नंबर 1 पोजीशन पर आप किसे देखते हैं? बेनीवाल देखिए, को, नंबर 1 पायलट को? पोजीशन से पहले बात करें तो पहले हमें बेनीवाल के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। हनुमान बेनीवाल वो शख्स हैं जो स्टैंड लेना जानते हैं। जी। अगर कोई बात गलत लगी, अगर कोई बात गलत हुई तो वो अपनी जनता के साथ में खड़े हो जाएंगे, धरना दे देंगे, प्रदर्शन कर लेंगे। विशाल उनका धरना जयपुर वाला भी आज तक याद किया जाता है और उन तबकों की कभी कभी वो हेल्प कर देते हैं जिन तबकों की और कोई हेल्प नहीं कर रहा। आप देखिए, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठा, कौन गया? किसानों का मुद्दा उठा, कौन गया? किसमें इतनी कुवत है, किसमें इतना दम है कि एक आंदोलन के चलते देश की सबसे बड़ी पार्टी के अलायंस होने का मौका वो छोड़ देते हैं, उसको वो तोड़ देते हैं। वो हनुमान बेनीवाल में जिगरा है। तो हनुमान बेनीवाल भी इस फहरिस्त में काफी ऊपर आते हैं। कौन सही के लिए इस तरीके से लड़ता है कि अपनी पार्टी के लिए भी, पार्टी से भी लड़ जाएगा, मौन धारण कर लेगा, एक दिन का सत्याग्रह कर लेगा, उनकी रैली कर लेगा, चुपचाप करेगा, कुछ अपशब्द नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी छाप छोड़ जाएगा, तो वो सचिन पायलट है। और भी ऐसे कुछ नेता हैं जैसे उपेंद्र यादव है, उन्होंने बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में बीजेपी में जुड़कर उन्होंने वो आंदोलन वाली इमेज खो दी, क्योंकि पहले वो बिना बीजेपी के अकेले लड़ते थे। आजकल बेरोजगारों के नेताओं के तौर पे मनोज मीणा उभर रहे हैं। तो ये सब आंदोलन से पनपे हुए, आंदोलन से आए हुए, आंदोलन को बड़ा करते हुए नेता बने हैं। और अगर आप मुझसे पूछती हैं कि इस फहरिस्त में नंबर 1 पर कौन होगा, तो मैं सबसे पहले नंबर 3 बताना चाहूंगा। नंबर 3 पर सचिन पायलट होंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने अदब रखी, तमीज रखी, अपशब्द नहीं बोले, सहन किया और फिर भी अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए उन्होंने सत्याग्रह है या फिर चुपचाप मार्च करने का, गांधी जी का रास्ता अपनाया, अनशन भी किया और चुपचाप मार्च भी की, रैली भी की, गांधी जी का रास्ता भी अपनाया। वो सचिन पायलट तीसरे नंबर पे होंगे। दूसरे नंबर पर हनुमान बेनीवाल होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अलायंस तक तोड़ दिया, किसानों के साथ लगे रहे, जरूरत पड़ी खिलाड़ियों को तो उनके साथ हो लिए। जहां पर जिस भी जगह पर नागौर में या फिर उनके क्षेत्र में कहीं पर भी जरूरत पड़ी, उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन अपने स्टैंड पे अड़िग रहे, जो बोला उस पे कायम रहे और कहीं ना कहीं जनता का काम करके दिखाया जी। लेकिन पहले नंबर पर, जैसा कि मैंने कहा कि आंदोलन शब्द का पर्यायवाची, आंदोलन शब्द का दर्पण, आंदोलन शब्द का
सबसे रियल मीनिंग आज के इस कलयुगी राजनीति में अगर कोई है तो वो किरोड़ी लाल मीणा, सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा नहीं देखते वो सत्ता में है या विपक्ष में, किरोड़ी लाल मीणा नहीं देखते कि पीड़ित अमीर है या गरीब, किरोड़ी लाल मीणा नहीं देखते कि पीड़ित के साथ जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को देने वाला कौन है, वो चाहे कोई भी हो, उससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं और कहीं ना कहीं हर संभव अपने दायरों के आगे जाकर पुलिस के सबूत भी निकालकर हर संभव प्रयास करते हैं कि पीड़ित की पीड़ा कम हो। क्योंकि कहते हैं ना, एक अच्छा डॉक्टर वही है जो दर्द को समझे, जी। और किरोड़ी लाल मीणा पेशे से भी डॉक्टर है और जनता के दर्द को समझने वाले भी डॉक्टर हैं। दर्द को समझ के उनके मर्ज का इलाज भी बखूबी करना जानते हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो ये तो थी हमारी राय। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, सुना है, तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये विश्लेषण, और अगर आपके अकॉर्डिंग नंबरिंग में कुछ चेंजेस हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शेयर कीजिएगा अपनी राय, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I'm here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.